भारत से पंगा लेना मालदीव को पड़ा भारी। मालदीव के राष्ट्रपति की कुर्सी आई खतरे में। मालदीव में हो सकती है भारत के दोस्त की राष्ट्रपति के रूप में वापसी। चीन में हुई भारत की जय जयकार। मालदीव के राष्ट्रपति पहुंचे चीन, लेकिन चीन में गाए भारत के गुण। भारत और मालदीव के रिश्तों पर आया चीन का बयान। इस बीच इजराइल ने लक्षद्वीप के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। भारत और मालदीव के विवाद में चीन ने डाला आग में घी। प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर भारत ने बुलाया मालदीव के हाई कमिश्नर को, लगाई फटकार। दोस्तों, इस समय हिंद महासागर में चीन की पूरी तरह से गुलामी में डूब चुके मालदीव की इस समय पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है। दरअसल जब से मालदीव की एक मंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लक्षद्वीप की तस्वीरों को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके बाद से जिस तरह से भारत से प्रतिक्रियाएं आई है और साथ ही साथ भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक ने जिस तरह से भारत का समर्थन किया है, उसके बाद मालदीव की हालत बहुत बुरी हो गई है। इसके बाद अब देखा जा रहा है कि मालदीव को लेकर ट्विटर पर लगातार बाइकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है और अब हालत यह हो गई है कि मालदीव में अगले महीने और इस महीने जाने वाले भारतीय टूरिस्ट ने 8,000 से अधिक होटलों की बुकिंग कैंसिल कर दी है। 2,500 से अधिक टूरिस्ट प्लान कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब मालदीव को उसकी औकात पता चल रही है। लेकिन मालदीव और भारत की लड़ाई के बीच सीन तो चीन के साथ हो गया, जहां वर्तमान में 8 से 12 जनवरी तक चीन के दौरे पर गए मालदीव के राष्ट्रपति के लिए फजीहत खड़ी हो गई, जहां उनके जाते ही भारत की तरफ से लगातार मालदीव के प्रति काफी नाराजगी दिख रही है। जिसके बाद मालदीव ने भारतीय प्रधानमंत्री और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी चीन थम नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से भारत ने कनाडा के द्वारा लगाए गए भारत पर झूठे आरोपों को लेकर कनाडा की फजीहत करा दी थी, उसी तरह से भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी पर मालदीव के मंत्रियों के बयान को लेकर मालदीव के हाई कमिश्नर को बुलाया है और मालदीव के हाई कमिश्नर के साथ भारत सरकार की मीटिंग भी उतने ही समय चली जितने समय कनाडा के राजदूत के साथ हुई थी। भारत सरकार ने बीते कल सुबह 9:35 पर मालदीव के कमिश्नर को साउथ ब्लॉक अपने ऑफिस में बुलाया और उसके बाद 9:40 पर मालदीव के हाई कमिश्नर साउथ ब्लॉक के ऑफिस से बाहर निकले और बाहर निकलते ही उनके चेहरे पर जो नजरें दिख रही थी, वो गुस्सा दिख रहा था। उससे ऐसा पता चल रहा था कि भारत सरकार ने मालदीव के हाई कमिश्नर को काफी कुछ सुनाया है। इसके बाद अब जैसे ही अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू चीन दौरे पर पहुंचे, तो चीन पहुंचने के लिए उनके सामने समस्याएं खड़ी हो गई, क्योंकि एक तरफ जहां अपनी चीनी यात्रा के दौरान उनसे पीछे उनके मंत्रियों ने हवाएं तो फैला दी है और भारत के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं, उसके बाद चीन से अपने अच्छे रिश्ते करने पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू चीन में भारत के गुण गा रहे हैं और यह देख चीन काफी नाराज चल रहा है। दरअसल चीन के लिए सबसे बड़ी फजीहत तो तब हो गई जब मालदीव के राष्ट्रपति आए चीन में। बैठक के चीन के राष्ट्रपति के साथ करनी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और मालदीव की खुद की सरकार तथा मालदीव के राष्ट्रपति इन सब के दिमाग में एक ही चीज घूम रही है कि भारत से अपने रिश्ते कैसे दोबारा सही करें। और इसलिए चीन में होने के बावजूद भी मालदीव के राष्ट्रपति को यह टेंशन सता रही है कि उसके मंत्रियों ने जो कांड उनके पीछे कर दिया है और उसके बाद इस समस्या से कैसे निपटेंगे। और जो बाइकॉट मालदीव के बाद आंकड़े सामने आ रहे हैं कि मालदीव में जाने वाले भारतीय लोगों ने 100 नहीं 200 नहीं बल्कि हजारों में टूरिस्ट प्लान कैंसिल कर दिए। 8 से 10,000 होटलों की बुकिंग भारतीय लोगों ने कैंसिल कर दी। उसके बाद अब मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू चीन में बैठकर यह सोच रहे हैं कि वे अपने देश की इकोनॉमी कैसे चलाएंगे, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी का 90% रेवेन्यू उसके टूरिस्ट सेक्टर से जनरेट होता है, जिसमें कि भारत से जाने वाले टूरिस्ट की बहुत बड़ी संख्या है, जिसमें कि बॉलीवुड सेलेब्स एक बहुत बड़ा हिस्सा रखते हैं। लेकिन चीन के दौरे पर गए मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू के लिए चीन का दौरा मनहूस साबित हो रहा है, क्योंकि चीन के दौरे पर जाते ही भारत से रिश्ते खराब हो गए और अब भारत से रिश्ते खराब करने के चक्कर में उनकी कुर्सी भी जाती दिख रही है। दरअसल मालदीव के एक सांसद ने मुइज़ू को
पद से हटाने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी को प्रस्ताव दिया है। वहीं भारत के दोस्त पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह की मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी बयान जारी करके पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। इस बीच भारत ने मालदीव के राजदूत को बुलाकर पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां किए जाने पर जमकर झाड़ लगाई है। इस बीच मालदीव के अंदर मौजूद सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मालदीव के मेधु हेनवेरू संसदीय सीट से सांसद और द डेमोक्रेट के नेता अली अजीम ने ट्वीट करके कहा, हम द डेमोक्रेट देश की विदेश नीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसी भी पड़ोसी देश को अलग थलग नहीं किया जा सके। उन्होंने इब्राहिम सोलिह की मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी से कहा कि क्या आप मोहम्मद मुइजू को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार है। अली अजीम ने यह भी सवाल किया कि क्या मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी मोहम्मद मुइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार है। अली अजीम की पार्टी द डेमोक्रेट के 13 सांसद है और अगर द डेमोक्रेट पार्टी और भारत के दोस्त और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह अपनी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं और मुइजू मालदीव की संसद में अपना विश्वास साबित नहीं कर पाते तो उनको मजबूरन राष्ट्रपति की कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। और अब भारत और मालदीव के रिश्ते को लेकर चीन की तरफ से भी बयान आया है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन ने हमेशा मालदीव को एक सम्मान साझेदार माना है और उसकी संप्रभुता का सम्मान किया है। ग्लोबल टाइम्स ने चीन पर लगाए गए आरोप जिसमें यह कहा गया था कि मालदीव की नई सरकार पूरी तरह से चीन की समर्थक है, उसको लेकर बीजिंग ने कहा कभी भी चीन और भारत के बीच विवादों के कारण चीन ने मालदीव से भारत को अस्वीकार करने के लिए नहीं कहा है, न ही वह मालदीव और भारत के बीच सहयोग को अनफ्रेंडली या खतरे के रूप में देखता है। यह चीन भारत और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय सहयोग करने का इच्छुक भी है। अपने लेख के अंत में ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर तंज कसते हुए लिखा कि भारत सोचता है कि हिंद महासागर क्षेत्र में उसका प्रभाव ही बना रहे, मालदीव और अन्य पड़ोसी उसके हिसाब से चले और चीन से दूर रहे। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि भारत को यह सोचना चाहिए कि दक्षिण एशिया के देशों में चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब चारों तरफ से घिर चुके मालदीव को अब एक और देश ने तगड़ा झटका दे दिया है। जहां मालदीव वर्सेज लक्षद्वीप की लड़ाई में अब इजराइल ने लक्षद्वीप के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल हाल ही में इजरायली दूतावास ने अपने एक्स हैंडल पर लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भारत सरकार के अनुरोध पर हम पिछले साल लक्षद्वीप गए थे। इजराइल कल से ही इस परियोजना पर काम शुरू करने के लिए तैयार है। यह तस्वीरें उन देशों के लिए हैं, यह तस्वीरें उन लोगों के लिए हैं जो अभी तक लक्षद्वीप की सुंदरता को नहीं देख पाए। इन तस्वीरों में इस द्वीप के मनमोहक और आकर्षक दृश्यों को देखा जा सकता है। दरअसल इजराइल पिछले साल लक्षद्वीप आया था, जहां इजराइल की कंपनियों को यह कार्य सौंपा गया था कि समुद्र के पानी को पीने योग्य पानी कैसे बनाया जाए और इसे ही डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट कहते हैं और इसमें इजराइल को महारत हासिल है। जिसके बाद अब इजराइल की सरकार का कहना है कि अगर भारत सरकार कल ही हमें परमिशन देती है तो हम कल से ही काम शुरू कर देंगे। इसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि मालदीव के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और मालदीव अब बचने वाला नहीं। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।